प्रतिफल स्वीकार करो, खूब आनंद से वृंदावन में रहो। आओ आज की कथा में प्रवेश करते हैं। कल हम लोगों ने महात्म श्रवण किया, अब आज प्रथम स्कंद में भागवत में प्रवेश करते हैं। भागवत का पहला श्लोक। जन्माद्यस्य तोऽन्वयादितरतः चार्थे स्वविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र तृषगो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। भागवत का पहला श्लोक है। श्रीमद् भागवत का प्रारंभ और हमारा प्रारंभ एक है। हमारा प्रारंभ भी जन्म से होता है और श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक का प्रथम अक्षर भी जन्म। जन्माद्यस्य तोऽन्वयादितरतः। तो हमारा प्रारंभ भी जन्म से, भागवत का प्रारंभ भी जन्म से, तो इसका मतलब अंत भी एक ही होगा। हमारा अंत क्या है? हमारा अंत क्या है? मृत्यु। पूछा करें तो बोला करो जोर से, सोने वाले उठ जाते हैं। हमारा अंत क्या है? मृत्यु। लेकिन भागवत का विश्राम क्या है ये अब पता करो। स्टार्टिंग तो मैच हो गई जन्म जन्म, अब एंड मैच हो रहा है कि नहीं? हमारा एंड क्या है? मृत्यु। लेकिन भागवत जी का विश्राम क्या है? नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनो। अंतिम शब्द सुनना, प्रणामो दुख समन तम नमामि हरिम परम। भागवत जी का विश्राम क्या है? हरिम परम। श्री हरि के चरणार विंद, वहीं पर विश्राम। जिस दिन हरि के चरणार विंद मिल गए, जिस दिन ठाकुर जी प्राप्त हो गए, बस उसी दिन संसार की इति। यहां अंतर आ जाता है हमारे विश्राम में और भागवत जी के विश्राम में। क्योंकि हमारा विश्राम तब तक नहीं होता जब तक हमारी सारी इंद्रियां शिथिल ना हो जाएं, हम चिता पर ना लेट जाएं, घर के लोग हमको राम नाम सत्य कहते हुए ना ले जाएं, तब तक हमारा विश्राम नहीं। लेकिन वास्तविक विश्राम क्या है बंधुओं, पता है? जिस दिन ठाकुर जी के हो जाओ उसी दिन विश्राम। आप कहोगे महाराज जी कैसे? तो एक उदाहरण सुनो। हमारे ब्रिज में एक सखा रहते थे ठाकुर जी के, उनका नाम था गोविंद स्वामी। क्या नाम था? अष्ट सखा थे ठाकुर जी के। 500 वर्ष पहले 8 सखा हुए। सूरदास, कृष्णदास, नंददास, गोविंद दास, परमानंद दास और कुंभन दास, चतुर्भुज दास। कितने हो गए? 7। एक और रह गए। कौन से रह गए हैं? हाँ, चीत स्वामी। ये 8 सखा थे हमारे ठाकुर जी के, श्रीनाथ जी के, जिसमें सूरदास जी बड़े प्रसिद्ध हैं। सब सूरदास जी को जानते हैं, नेत्र नहीं थे उनके। कल भी हमने उनका चरित्र कहा था। इन्हीं अष्ट सखाओं में एक सखा थे गोविंद स्वामी। तो गोविंद स्वामी जो थे, इन्होंने अपना बाद में नाम रख दिया गोविंद दास। ये गोकुल में रहते थे। तो एक बार इनके गांव के लोग घूमते घूमते गोकुल आए, और गोकुल आए तो यमुना जी के बगल में एक छत्र के नीचे गोविंद स्वामी बैठ करके भजन कर रहे थे। लेकिन अब इनको सब गोविंद दास बोलते थे। तो इनके गांव के लोग आए और गांव के लोग आकर के बोले, भैया जय श्री कृष्ण। गोविंद दास जी बोले, जय श्री कृष्ण। बोले, हम लोग जो है पास के गांव से आए हैं, ये आपके नगर में एक गोविंद स्वामी करके रहते हैं, हम उसके पिताजी के मित्र हैं, अपने गांव के लड़के को देखने आए हैं, वो कैसा है, कहाँ है, क्या है, जरा उसके बारे में बताओ। गोविंदास जी बोले, किससे मिलने आए हो? बोले, गोविंद स्वामी से मिलने आए हैं। गोविंदास जी बोले, अरे वो तो पधार गए, वो तो मर गए। बोले, मर गए? बोले, कब मर गए? बोले, है गए 5-6 साल है गए, मर गए वो तो, जबकि खुद ही हैं।
अब वो गांव के लोग बेचारे बैठ के रोने लगे, अरे बड़ो बड़ो बढ़िया भलो छोराओ हमारो, और बताओ बेचारो मरगो, कैसे मरगो भैया? बोले ये गुसाई श्री विठलनाथ जी से जब से मैंने दीक्षा ली तभी मरगो। अरे ऐसी दीक्षा का काम की भैया जाए लेती मरगो? रोते रोते सब लोग गुसाई जी के पास गए। गुसाई जी, हम लोग आपको वो चेला हो ना गोविंद स्वामी? बोले हाँ, बाकी गांव तो आए हैं। तो गुसाई जी बोले तो रो क्यों रहे हो? बोले रो इसलिए रहे हमारो बालक मर गो बेचारो। बोले किसने कहा मर गया? बोले एक आदमी मिलो, वही बोलो कि गोविंद स्वामी तो मर गो। गुसाई जी बोले हमको दिखाओ कौन बोला। लेकर के गए, बोले वो बैठो का यमुना जी के पास, वो बोल रहा गोविंद स्वामी मर गो। बोले वही तो गोविंद स्वामी है। गांव के लोग दौड़ करके बोले भैया तू झूठ काहे को बोल रहा, तू ही तो गोविंद स्वामी। तो फिर हम तो झूठ क्यों बोला? बोले आपने पूछा गोविंद स्वामी के बारे में, तो गोविंद स्वामी तब तक था जब तक कृष्ण आश्रित नहीं हुआ। कृष्ण आश्रित होते ही वो तो गोविंद दास हो गया, इसलिए गोविंद स्वामी मर गया, गोविंद दास जिंदा है। ऐसे श्री गोविंद स्वामी। तो श्रीमद् भागवत का विश्राम और हमारे विश्राम में अंतर क्या है? आप जिस दिन कृष्ण भक्त हो गए, कृष्णाश्रित हो गए, श्री जी की शरण आपने ग्रहण कर ली, उसी दिन संसार की इति, उसी दिन संसार विश्राम, उसी दिन संसार विश्राम। तो जिस दिन मन में भाव आ जाए कि बस अब श्याम सुंदर ही श्याम सुंदर है, उनके अलावा अब कोई नहीं, बस उसी दिन भागवत जी और आपका विश्राम एक हो जाएगा। और वास्तव में हम भागवत की कथा सुन क्यों रहे हैं बंधुओं? पता, इसीलिए सुन रहे हैं ताकि हमारा विश्राम और श्री भागवत जी का विश्राम एक हो जाए, हम भी ठाकुर जी के हो जाएं। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहें, हम उन्हीं के रहें, वो हमारे। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे। जिस डगर से मुरलिया की धुन आएगी, जिस डगर से मुरलिया की धुन आएगी, उस डगर पे उमरिया ये कट जाएगी, उस डगर पे उमरिया ये कट जाएगी, उस डगर पे उमरिया ये कट जाएगी, उस डगर पे उमरिया ये कट जाएगी। उनकी तस्वीर मन में बसाए रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। हमारा प्रारंभ भी जन्म से है, श्रीमद् भागवत का प्रारंभ भी जन्म से है, लेकिन बंधुओं अब विश्राम वैसा करना है जैसा भागवत जी का। हरि के चरणारविंद मेरे तो आधार, सीताराम के चरणारविंद मेरे तो आधार, सीताराम के चरणारविंद मेरे तो आधार, राधा माधव के चरणारविंद मेरे तो आधार, राधा माधव के चरणारविंद। तो यही करने के लिए हम लोग बैठे हैं, हमारे आधार उनके चरणारविंद हो जाएं, हमारे जीवन की इति विश्राम उनके चरणारविंदों में हो जाए, बस इसी के लिए हम लोग कथा सुन रहे हैं। और किसी प्रयोजन से यदि आप कथा सुन रहे हो तो क्षमा करें, आप गलत जगह आ गए हो। यहां और कोई प्रयोजन आपका पूर्ण नहीं हो सकता। आगे चलो बताता हूं। श्रीमद् भागवत
यदि किसी व्यक्ति ने अन्य अन्य प्रयोजन से कराई, अन्य अन्य प्रयोजन क्या हो सकते हैं? कोई भी प्रयोजन हो सकता है। किसी का प्रयोजन होता है पितृ मुक्ति, पितृ हमारे मुक्त हो जाएं। किसी का प्रयोजन होता है मेरे फैक्ट्री नहीं चल रही वो चल जाए। कई लोग तो कथा ही फैक्ट्री में कराते हैं, महाराज जी ऐसी कथा करके जाएं लक्ष्मी विराज जाए हमारी फैक्ट्री में। कई लोग कथा इसलिए कराते हैं संतान नहीं हो रही घर में। कई लोग कथा इसलिए कराते हैं कि महाराज हम पॉलिटिशियन बन जाएंगे, भीड़ भाड़ आएगी कथा में तो वोट वोट मांगने में आसानी होगी। आप यदि अन्य अन्य प्रयोजनों से कथा करा रहे हो तो आप गलत काम कर रहे हो। सीधी बात ऐसी मानो कि सिर में दर्द हो रहा है और आप दवाई पेट दर्द की खा रहे हो। सिर दर्द ठीक नहीं होगा उससे। सिर दर्द की दवाई में सिर दर्द की दवाई लिखानी पड़ेगी। लेकिन श्रीमद् भागवत का प्रयोजन यदि अन्य अन्य भावों से आप कर रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत तो एक ही प्रयोजन से कराई जाती है और वो क्या है? वैद्यं वास्तव मत्र वस्तु शिवदम। श्रीमद् भागवत केवल और केवल कृष्ण को प्रदान कर सकती है, कृष्ण भक्ति प्रदान कर सकती है। हम व्यास मंच से खुले छूट के साथ में और खूब डंके के साथ बोल रहे हैं, अन्य कोई आपका प्रयोजन कथा से पूर्ण नहीं होगा। हाँ, कृष्ण भक्ति मिलेगी और कृष्ण भक्ति मिलने के लिए कोई कोई प्रयोजन बीच में आए तो पूर्ण होते चले जाएंगे, वो बात अलग है। लेकिन कृष्ण भक्ति ही केवल भागवत दे सकती है, इसके अलावा और कुछ नहीं। लोग कहते हैं तुम्हारा जी पितृमुक्त नहीं होते कथा सुनने से। भैया, जो परिवार कथा कराने की सामर्थ्य रखता है ना, उसको सामर्थ्य मिली ही तब है जब उसके पितृ मुक्त हो चुके हैं, नहीं तो कथा ही नहीं करा पाते। भागवत कराने की सामर्थ्य ही तभी मिल रही है जब पितृ मुक्त हो गए। आप कहेंगे तो महाराज जी कई लोग ऐसे बैठे हैं जो कथा ही नहीं करा सकते। वो अरे कथा सुनने की सामर्थ्य भी तभी मिलती है जब पितृ मुक्त होते हैं। जिनके पितृ मुक्त ही नहीं हुए वो कथा में आ ही नहीं पाएंगे, वो कथा में आकर के भी वंचित रहेंगे। कथा में कथा आसपास भी हो रही होगी तब भी उनका मन नहीं करेगा जाने का। क्यों? उनके पितृ कृपा कर ही नहीं रहे उनके ऊपर। ये तो पितृ कृपा का ही फल है कि आप कथा में बैठे हो। हमारे पितृ मुक्त हो गए निश्चित ही वैकुंठ में, इसीलिए हमको ऐसी बुद्धि मिली कि हम कथा में जाके बैठे। वास्तव में काम बनाने के लिए भागवत की कथा नहीं, काम बन चुके हैं इसलिए भागवत कथा हो रही है। श्रीमद् भागवत, इससे फल मत मांगो। श्रीमद् भागवत स्वयं फल है। कई लोग कई बार कथा के पहले अनाउंसमेंट करते हैं, कथाएं होती है ना, भैया आप लोगों को यदि भागवत का फल चाहिए तो व्यास जी से पहले आ जाना। तो मैं फिर कथा में समझाया करता हूं, भैया ये फल की प्राप्ति नहीं, भागवत कथा सुनना खुद एक फल है। फल से फल नहीं मांगा जाता। फल से क्या मांगा जाता है? फल से रस मांगा जाता है, फल से बीज मांगा जाता है, फल से अपनी भूख की क्षुधा की निवृत्ति मांगी जाती है। फल से फल थोड़ी मांगते हैं हम लोग। सेब को रख करके कहें भैया तुम प्रकट हो जाओ, एक और सेब हो जाओ, सेब से सेब थोड़ी होगा। हाँ, वृक्ष पर पानी डालो, धूप दो, हवा दो, मिट्टी दो, खाद दो, तो वृक्ष आपको जरूर फल देगा। लेकिन फल से फल कैसे मांग सकते हो? फल से तो आप क्या कहोगे, हे आम जी आप मीठे मीठे लगना, हे आम जी आप हमारा पेट भर देना। आम के अंदर जो गुठली मिले, बीज मिले, उससे अन्य आम बनाने की आपको सामर्थ्य मिल सकती है, लेकिन फल से फल नहीं मिलता। श्रीमद् भागवत फल है, फल से रस मिलता है, फल से भूख की क्षुधा निवृत्त होती है, फल से फल नहीं मिलता। श्रीमद् भागवत सुनना खुद एक फल है। धर्म प्रोजित गैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वर सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो, बहुत सावधानी से सुनो। भागवत का अधिकारी कौन? सबसे पहली बात, भागवत का विषय क्या है?
हम जो भागवत सुन रहे हैं इससे होगा क्या? तो कहते हैं धर्म प्रवुजित कई तवोत्र परमो, आपके हृदय में परम धर्म करने की अनन्य इच्छाएं प्रकट हो जाएंगी। परम धर्म किसे कहते हैं? शरीर की क्रियाओं को जब आप क्रियान्वित करते हो, शरीर के पोषण के लिए जो आप क्रियाएं करते हो, वो सब धर्म कहलाते हैं। आप व्यापार करते हो, ऑफिस जाते हो, रोटी खाते हो, घर परिवार देखते हो, व्यवहार धर्म निभाते हो, ये सब धर्म कहलाते हैं। परंतु जब आप देह से अलग आत्मा की तृप्ति के लिए कोई क्रिया करते हो तो वो धर्म नहीं, वो परम धर्म कहलाता है। कथा सुन रहे हैं, ये धर्म है कि परम धर्म है? क्या है? ये परम धर्म है। क्यों? क्योंकि यहां देह के लिए कुछ भी नहीं कर रहे आप अपनी आत्मा की पवित्रता, प्रसन्नता के लिए कर रहे हो। गिरिराज जी की परिक्रमा लगा रहे हो, बताओ ये धर्म है कि परम धर्म है? परम धर्म है। क्यों? शरीर को तो कष्ट ही मिल रहा है, चलते चलते बेचारे कई लोग पाम पकड़ रहे हैं, कई बैठ रहे हैं, कई पाम दबा रहे हैं, बीच बीच में वो मशीन वाले बैठे रहते हैं, 5 रुपए में अपनी मालिश करवाओ, 5 रुपए में अपने पैर दबाओ। पैर दबा दबा करके लोग परिक्रमा लगाते हैं वृंदावन गोवर्धन की। वो धर्म नहीं है, क्योंकि शरीर तो वहां पर कष्ट में है पर आत्मा प्रसन्न है। गोवर्धन की जब परिक्रमा लगाते हैं, शरीर भले ही हमारा कष्ट में हो, लेकिन फिर भी गोवर्धन परिक्रमा लगाने वाले हर व्यक्ति के मुखमंडल पर मुस्कान। हाँ, कई लोग ऐसे होते हैं वो बड़े दुखी हो जाते हैं, समझो परम महासंसारी हैं वो लोग, जिनको गिरिराज जी की परिक्रमा ये लगती कब पूरी होगी भैया, कब पूरी हो। ए रिक्शे वाले भैया कितनी दूर और रह गई। हमने दंडवती लगाई थी, जब दंडवती परिक्रमा, तो एक हमारे साथ में एक भैया चलते थे बाइक पे। क्यों? प्यास लगे तो पानी लिया में, भूख लगे तो भोजन लिया में। तो हम लोग रोज चुनते थे कि आज वहां तक लगाएंगे। थोड़ी देर चलने के बाद हम उनसे पूछते भैया कितनी और रह गई, तो वो क्या बोलते? बस जी आ गई, यही तो है बगल में, नेक महाराज जी नेक कस के 2-4 बार लौट ले सो ही पहुंच जाओगे। जबकि होती तो खूब दूर थी, लेकिन वो ऐसे बोलते थे कि महाराज पूरा 440 वोल्ट आता था, उठाओ भाई चलो लगाएं, आगे पहुंचे। और फिर जब गिरते 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 चक्कर आ जाते, नहीं यार तुम तो कह रहे यही हैं। फिर दूसरे किसी से पूछते। अच्छा, हमारी परिक्रमा में एक आदमी आता था, उससे हम बड़े डरते थे। क्यों? वो बगल वाली जगह को भी यूं कहता अभी तो बहुत दूर है, अभी तो बहुत चलना पड़ेगा। मैंने कहा भैया तुम मनोबल पूरा गिरा जाते हो हमारा। कुसुम सरोवर रह गया था लगभग 100 मीटर और हम थक गए, पहले दूसरे दिन की बात। अच्छा, परिक्रमा जब लोग दंडवती लगाते हैं, अब हम लोग तो क्या घूमने फिरने वाले लोग, कहाँ लेट लेट करके परिक्रमा लगे। तो 1-2 दिन तो बड़ी वमन की इच्छा होती, बार बार लेटते हैं ना, सिर भारी हो जाता है, रक्त संचार पूरा डामाडोल हो जाता है। तो भैया कुसुम सरोवर कितना है? था वो 100 मीटर। वो बोले अरे अभी तो 3 दिन लगेंगे तुम्हें पहुंचने में, अभी बहुत दूर है। मैंने यार तुम मत आया करो हमारे पास, क्यों तुम आके मनोबल और गिरा जाते हो, 3 दिन लगेंगे। और एक पंडित जी हमारे संग ऐसे, वो मेरे संगी परिक्रमा लगाते और उनका काम क्या, 3 बार लेटे नहीं, महाराज जी बस करें चलें अब। हमारी परिक्रमा आधी से ज्यादा तो उनने ही नहीं लगने दी। क्यों? 3 बार लेटे, अब बैठ जाओ महाराज जी बस है गए हो। इतने में 2-2 घंटा बैठे रहते। तो कहने का अभिप्राय, परिक्रमा करना यह शारीरिक सुख का विषय नहीं है, परंतु आत्मा बड़ी प्रसन्न रहती है, उसी को परम धर्म कहते हैं। तो भागवत की कथा जब आप सुनेंगे तो आपके मन में परम धर्म की क्रियाएं ज्यादा करने की इच्छा होगी। जहां पर देह को प्रसन्नता मिले ऐसा विचार नहीं होगा। अब आप मंदिर में कभी प्रसाद पाने जाओ, राधा रमन जी में पाओ, राधा वल्लभ जी में पाओ, बांके बिहारी जी में पाओ, या कभी नाथद द्वार में श्रीनाथ जी का प्रसाद पाओ, तो यदि आप वैष्णव हो ना तो आपको बहुत स्वाद आएगा। लेकिन आप चटोरे हो, यदि आप सांसारिक भोग में आपकी ज्यादा रुचि है,
तो आप एक बार के बाद दोबारा पा नहीं सकते उसको। एक बार हम किसी को ले गए, कोई वैष्णव थे, वैष्णवी थे। तो मैं नाथ द्वार जब जाता हूं तो मंदिर का ही प्रसाद पाता हूं। अब हम तो पा रहे थे प्रसाद। अब मंदिर का प्रसाद, उसमें ये थोड़ी देखा जाता नींबू कम, नमक कम, मिर्च ज्यादा, ये सब थोड़ी। देखो प्रसाद का नियम है, ठाकुर जी ने जैसे पाया आपको भी वैसे ही पाना चाहिए। आप ऊपर से उसमें नमक मिर्च मत डालो। ठाकुर जी को भोग लगने के बाद फिर वो जैसा है वैसा उसको स्वीकार करो। तो जब उनके सामने पधराया, अरे यहाँ में तो नमक ही ना है, अरे तो बता ठाकुर जी को ऐसे ही खवा दें, ठाकुर जी को यूं कर दें, वो कर दें। अरे भैया आप इतना विचार क्यों कर रहे हो? ठाकुर जी का भोग लग कर के आया, मतलब ठाकुर जी ने ऐसा ही पाया, तो हम उसमें विचार क्यों कर रहे हैं? विचार वही करेगा जो सांसारिक रस में संलप्त होगा। लेकिन भक्ति भाव जिसके हृदय में होगा वो उसमें फिर विचार नहीं करेगा, उसको ठाकुर जी का अधरामृत समझ करके स्वीकार करेगा। और अधरामृत समझ करके जब स्वीकार करेगा तो परम स्वादिष्ट लगेगा वो। तो यही अंतर बंधुओं धर्म और परम। समझ गए? भागवत सुनने से धर्म नहीं परम धर्म की इच्छा प्रकट हो जाती है। और परम धर्म में इंद्रिय सुख, शरीर, शारीरिक सुख, इनका विचार नहीं होता। परम धर्म में तो आत्म सुख, चित्त के सुख का विचार किया जाता है। तो श्रीमद् भागवत क्या करती है? हमारे हृदय में परम धर्म का बीज बो देती है। कथा सुनने के बाद में वृंदावन प्रिय लगने लगेगा, गोवर्धन की परिक्रमा प्रिय लगने लगेगी, भोग प्रिय लगने लगेगा, दर्शन प्रिय लगने लगेगा, फिर सांसारिक रुचि खत्म होती चली जाएगी। ये भागवत का विषय है। कई लोग तो हमारी कथा में कहते हैं महाराज जी आपकी कथा ज्यादा नहीं सुननी चाहिए। मैंने कहा क्यों? बोले आप घर बार सब छुड़वा दोगे। मैंने कहा नहीं, हम खुद घर में रहते हैं, हमने खुद नहीं छोड़ा, आपका क्यों छुड़वाएंगे? हम चाहते हैं घर छोड़ो नहीं, घर में रहते हुए ही ठाकुर जी को घर में प्रकट कर लो। घर छोड़ करके ठाकुर जी को थोड़ी प्रकट करना है। घर छोड़ के ठाकुर जी को नहीं प्राप्त करना, घर में रह के ठाकुर जी को प्राप्त करना है। श्रीमद् भागवत का दूसरा स्वरूप बताया। अधिकारी कौन है कथा सुनने का? तो कहते हैं निर्मत सराणाम सताम। जिस व्यक्ति के हृदय में किसी व्यक्ति के प्रति ईर्ष्या भाव है, क्षमा कीजिए, वो कथा का अधिकारी नहीं है। मात्सर्य दोष से युक्त जो है, किसी की सुंदरता देख के आपको जलन हो रही है, किसी की योग्यताएं देख के आपको ईर्ष्या हो रही है, किसी की श्रेष्ठताएं देख करके आप विचलित हो रहे हो। आज का समय ऐसा है बंधुओं, व्यक्ति अपने दुख से कम दुखी, दूसरे के सुख से ज्यादा दुखी है। वो इतना सुखी क्यों है? वो इतना प्रसन्न क्यों है? वो इतना आनंदित क्यों है? हम इससे ज्यादा दुखी हैं। ऐसे व्यक्ति को कथा का अधिकार नहीं है। कथा का अधिकार नहीं है मतलब क्या? आपने कोई बाहर बैठा तो रखा नहीं है जो ये टेस्ट करे कि ये ईर्ष्यालु है कि नहीं, ये कथा में जा सकता है कि नहीं। कथा में तो सब आते हैं। बात ऐसी है बंधुओं कि ईर्ष्यालु व्यक्ति यदि कथा में आएगा, मात्सर्य दोष युक्त व्यक्ति यदि कथा में आएगा, कथा उसको समझ में नहीं आएगी। उसको यही लगेगा समय कब पूर्ण हो और मैं उठ के जाऊं। लेकिन कथा में रुचि यदि बन जाए तो ईर्ष्यालु व्यक्ति भी 7 दिन के अंदर अपनी ईर्ष्या का त्याग कर देगा। हम कभी कभी अपनी कथा में कहा करते हैं, आपको यदि टेस्ट करना हो कि हाँ कथा हमारे भीतर आ गई है, तो 7 दिन पहले जिससे ईर्ष्या हो रही थी 7 दिन बाद उससे मिलने जाना। 7 दिन बाद मिलकर के देखना, यदि आपकी ईर्ष्या नष्ट हो जाए, वो भी अच्छा सा लगने लग जाए, तो समझना कथा ने आपको चुना है। सीधी बात, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाऊं। किसी भी व्यक्ति को देख करके, परम उपेक्षित व्यक्ति है, उसको कोई स्वीकार नहीं करता, ऐसा व्यक्ति भी यदि आपके सामने आ जाए और आप उसमें भी कोई सद्गुण ढूंढ लो, तो समझो आपने कथा सुनी है। उसमें भी कोई योग्यता देख लो तो समझो आपने कथा सुनी है। अभी जगन्नाथपुरी में हम कथा कर रहे थे, मेरे मन में एक विचार आ रहा था, हमारे साथ कोई अनुचित कृत्य कर दे, हमारे साथ कोई दुर्व्यवहार करे,
हमारे साथ कोई हमें अच्छा ना लगे ऐसा कोई व्यवहार करे, हम उससे मिलना बंद कर देते हैं, बात करना बंद कर देते हैं, उसको सामने देखना बंद कर देते हैं। लेकिन ठाकुर जी को जो जो भाव प्रिय नहीं है वो सब हम करते हैं, लेकिन फिर भी ठाकुर जी हमको हमारे लिए कभी द्वार बंद नहीं करते, हमें हमेशा बुलाते हैं, हमेशा हमको अपने आगे खड़ा कर। कितना सुंदर स्वभाव है ठाकुर जी का, ठाकुर जी के स्वभाव की बलिहारी। हम कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, सारे अवगुण हमारे भीतर हैं जो ठाकुर जी को पसंद नहीं है, फिर भी हम राधा रमन जी को देख पा रहे हैं, फिर भी हम बिहारी जी जा रहे हैं, फिर भी हम वृंदावन आ रहे हैं, फिर भी हम कथा सुन रहे हैं। ये सब ठाकुर जी के स्वभाव की वजह से, क्योंकि वे कृपालु हैं, वे सब पर दया करते हैं, सब पर कृपा करते हैं, सब पर अनुग्रह करते हैं। निर्मत्सराणां सतां, मात्सर्य दोष से युक्त व्यक्ति जो है उसको भागवत का अधिकार नहीं। वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम, वही बात। भागवत सुनने से अन्य अन्य कार्य पूर्ण नहीं होंगे, भागवत सुनने से केवल भगवत प्राप्ति होगी, कृष्ण प्राप्ति होगी, बस। तापत्रयोन्मूलनम, समस्त प्रकार के तापों का उन्मूलन कर देती है श्रीमद् भागवत की कथा। ताप तो आएंगे, कष्ट तो आएगा, दुख तो आएगा, लेकिन अनुभव नहीं होगा। मैं अपनी कथा में एक बात कहा करता हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। श्रीमद् भागवत की कथा क्या है? एनेस्थीसिया का इंजेक्शन है। जैसे एनेस्थीसिया लगने के बाद में डॉक्टर ऑपरेशन कर देता है, उसको पता ही नहीं चलता व्यक्ति को मेरा पेट काट दिया, मेरा ऑपरेशन हो गया, क्यों? सुन्न हो जाता है। भक्ति भी बंधुओं ऐसी एनेस्थीसिया का इंजेक्शन है, वो एक बार जैसी लग जाती है ना आपको, फिर संसार के कितने भी कष्ट, कितने भी दुख, कितनी भी विपरीत अवस्था आ जाए, आपको अनुभव ही नहीं होगा, सुन्न हो जाओगे आप। जो सांसारिक व्यक्ति है उसको बात बात पर कष्ट का अनुभव होने लग जाता है, लेकिन भक्ति भाव भागवत का इंजेक्शन जिसने लगवा लिया, एक बार 7 दिन सुन लिया मन भाव से और परम भाव से, जो वैष्णव हो गया, फिर संसार के कितने भी बड़े बड़े कष्ट आ जाएं उसके ऊपर, उसको अनुभव ही नहीं होंगे, वो फिर भी मुस्कुराता रहेगा, प्रसन्न रहेगा, आनंद में रहेगा। मैंने कल भी इस बात को कहा था कि वैष्णव व्यक्ति के लिए, भक्त व्यक्ति के लिए संसारिक कष्ट कष्ट नहीं है, भक्ति ना कर पाना ये कष्ट है। अष्ट सखाओं में एक सखा हुए कुम्मनदास, क्या नाम था? जोर से बोलो, कुम्मनदास। तो श्री कुम्मनदास जी जो थे, इनकी गोद में ठाकुर जी खेलते थे, लेकिन कुम्मनदास जी का जीवन चरित्र हम पढ़ते हैं। श्री कुम्मनदास जी महाराज, उनके घर में ऐश्वर्य बिल्कुल भी नहीं था, संपत्ति नहीं थी उनके पास, लेकिन उनका गला इतना अच्छा था कि बड़े बड़े ऑफर आते थे उनके पास कि आप इतना गाओ, इतना देंगे, इतना देंगे, लेकिन वो सब ठुकराते थे। क्यों? अपनी वाणी से केवल ठाकुर जी की सेवा करते थे। एक बार उनकी गोद में ठाकुर जी खेल रहे थे, ठाकुर जी किलोल कर रहे थे, आनंद कर रहे थे, तो कुम्मनदास जी के कुटिया में एक राजा आया, और वो राजा करोड़ों की संपत्ति दान करने के लिए आया था। वृंदावन में घूम रहा था, बोले कोई योग्य व्यक्ति मिलेगा, कोई वैष्णव भक्त मिलेगा, उसको मैं इतना दान कर जाऊंगा। तो किसी ने कुम्मनदास जी के बारे में बताया, बोले भैया उनके यहाँ बारिश होती है तो कमर कमर जल भर जाता उनकी कुटिया में, उनके पास तिलक लगाने के लिए, देखने के लिए आरसी भी नहीं है, वो कठौते में जल भर के उसमें छाया में तिलक लगाते हैं, इतने दीन हैं बेचारे। एक काम करो राजन, आप उन्हीं के यहां जाकर के संपत्ति दान कराओ। तो राजा जैसे ही कुम्मनदास जी के पास गया, तो कुम्मनदास जी की गोद में ठाकुर जी खेल रहे थे, इतने में ही राजा ने प्रवेश किया। राजा के प्रवेश होते ही ठाकुर जी वहां से अंतर ध्यान हो गए, और ठाकुर जी के अंतर ध्यान होते ही कुम्मनदास जी विचलित हो गए। अब तो यहीं बैठे जन कहां चले गए,
लाला तुम कहाँ चले गए, अरे कन्हैया तुम कहाँ चले गए, गोपाल जी तुम कहाँ चले गए, रोने लगे। राजा आया, राजा ने प्रणाम किया, बोले भगवान मैं अपनी आधी से ज्यादा संपत्ति आपको दान करना चाहता हूं। कुम्मन दास जी बोले भैया तेरे पाम पूजू मैं, तू सबरी संपत्ति ले जाके जमुना जी में फेंकिया, मोह मत देवे, मोह कोई की जरूरत ना है। मेरी संपत्ति जो इकाई तेरे आते ही वो भग गई है, वह संपत्ति मेरी दूर रह गई है, तो भैया अब ही चलो जा मेरी आंखन के आगे, तो मुझ तेरो कछु नहीं चाहिए। और कुम्मन दास जी ने सारी संपत्ति ठुकरा दी राजा की। जैसे ही राजा लौट करके गया, ठाकुर जी दोबारा आ गए, दोबारा आकर के गोद में खेलने लगे। ठाकुर जी जैसे ही आए, कुम्मन दास जी ने हृदय से लगा, बोले लाला तुम कहां चले गए, मैं तो इतना परेशान है गयो। ठाकुर जी बोले कुंभना वाह राजा को मैंने ही भेजो तेरे पास में, ताकि वो तो को इतनी संपत्ति दे जाए, तेरो घर बन जाए, तेरे घर में आरसी आ जाए, तेरे घर में सब व्यवस्थित हो जाए, तेने वह राजा से कछु लियो क्यों नहीं। कुम्मन दास जी का उत्तर इतना सुंदर, बोलते लाला यदि मैं वह राजा की संपत्ति ले लेता तो संपत्ति मिलने के बाद आप मुंह से पूछवे नहीं आते कि मैंने क्यों नहीं ली। आप पूछने क्यों आए, क्योंकि मैंने नहीं ली। लाला यदि मैं ले ले तो संपत्ति तो तुम आते नहीं आते, आपको लगती है अब तो संपत्ति मिल गई, अब कहा करना है आगे पास जाके, लेकिन वह संपत्ति को मैंने ठुकरायो तो वाक्य फल मुंह को कहा मिलो कि मेरो लाला दोबारा मेरी गोद में आके पूछ रहे हो कि तने क्यों नहीं ली। यही तो मेरी संपत्ति है, वो संपत्ति मुझे नहीं चाहिए। ये वैष्णव स्वरूप है, ये भक्त का स्वरूप है बंधु। उसको सांसारिक कष्ट नहीं लगते, भगवत विमुख होने से डरता है। ठाकुर जी से कहीं दूर ना हो जाऊं, इसकी पीड़ा उसको सताती है। कहीं ठाकुर जी मेरे से दूर ना हो जाए। भागवत का 3रा श्लोक। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम सुख मुखादमृतद्रव संयुतम पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। निगम कल्प तरोर गलितम फलम। श्रीमद् भागवत क्या है बंधु, वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है, और श्री सुखदेव जी के मुख लग जाने से अमृत द्रव संयुतम, अमृत के समान श्रीमद् भागवत हो गई है। पिबत भागवतम रसमालयम, बहुत सुंदर बात। भागवत सुनने का विषय नहीं है, श्रीमद् भागवत पीने का विषय। अच्छा एक प्रश्न करें आपसे, बताओ भगवान ने हमको कान क्यों दिए? लॉजिक आंसर देना इसका, ये मत कह देना कथा सुनने के लिए। कई लोगों से मैं कथा के बीच में पूछता हूं बताओ कान क्यों दिए, तो सब लोग पता क्या कहते हैं, कथा सुनने के लिए। अब कथा में बैठे हो तो यही बोलना पड़ेगा। लॉजिकली आंसर दो, ठाकुर जी ने हमको कान क्यों दिए? अच्छा चलो कान दिए सुनने के लिए, यही आंसर है इसका, लेकिन ये बाहर का ढांचा क्यों बना के दिया ठाकुर जी ने? इसके बनाने का कारण क्या है? अच्छी क्या कह रही है मैया? अच्छी नहीं, वो तो भीतर है, सुनने वाली बातें तो भीतर से सुनते हैं। ये बाहर का ढांचा क्यों बनाया ठाकुर जी ने? ले वो पीछे से एक मैया कह रही चश्मा पहनने के लिए ये बात भी ठीक है, बेचारा कहां टिकेगा बेचारा। लेकिन अब इसका प्रामाणिक उत्तर सुनिए, बहुत ध्यान से सुनना। हमारे श्रीमद् भागवत में लिखा श्रवण पुटेषु संवृतम, ठाकुर जी ने सुनने वाली वस्तु भीतर दी, पर बाहर की आकृति दोने की जैसी ये क्यों बना के दी? दोना यदि आपके पास है तो दोने का कारण क्या है कि दोने में कुछ रस भरो और उसका पान करो। ठाकुर जी ने सुनने के लिए कान दिए, वो भीतर हैं, लेकिन बाहर की आकृति दोने जैसी इसलिए दी ताकि आप सबको बता सकें भैया इस दोने में श्रीमद् भागवत रूपी रस को भर भर के इसका पान करो। श्रवण पुटेषु संवृतम, इसलिए इनको पुट का आकार दिया, दोने के जैसे कान बनाए हमारे। दोने में क्या लिया जाता है? रस ही लिया जाता है।
और इन कानों के लिए श्रेष्ठ रस केवल और केवल भगवत कथा है और कुछ नहीं। भगवत कथा के अलावा जो कुछ भी आप ग्रहण कर रहे हो इन कानों से, तो जैसे जिह्वा के लिए, हमारे आस्वादन के लिए दूध है, दही है, घी है, पंचामृत है, उसके अलावा हम कुछ भी यदि सेवन करते हैं, चाहे वो ठंडा पीते हैं, चाहे वो कुछ भी, मैंने ठंडा नहीं पिया मेरा गला बैठ गया, हम इतनी कथा कर रहे हैं कि हमारा गला बैठ गया। तो जिह्वा की ग्रहण वस्तु क्या है? पंचामृत है, लेकिन उसके अतिरिक्त कोई भी वस्तु दोगे तो ये आपको परेशानी करेगी, आपको बीमार करेगी। ठीक वैसे ही कानों की ग्रहण वस्तु केवल कथा है, उसके अलावा जो भी सांसारिक विषय आप सुनोगे वो आपको परेशानी करेगा, वो आपको सुख नहीं दे सकता। इसलिए ठाकुर जी ने कानों की आकृति जो है वो दोने के समान बनाई, मानो ठाकुर जी संकेत कर रहे हैं भैया दोना मिला है, उस दोने में कोई रस भरो और उसका पान करो। इसलिए भागवत की कथा सुनने का विषय नहीं है, पिबत भागवतम रसमालयम, इस भागवत की मंगलमयी कथा का पान करो, सुनो मत। पान करने का अभिप्राय मतलब अपने, जैसे दूध पीते हैं तो शरीर को लगता है, दवाई खाते हैं तो शरीर को लगती है, ऐसी कथा भी शरीर को लगनी चाहिए। कथा लगती नहीं है हमारे शरीर को। आप कहोगे कैसे लगती है कथा शरीर को? अभी आप लोगों का रूप, अभी आप लोगों की आकृति, आप लोगों का शरीर ऐसा है कि उसको देख के सामने वाला ठीक है मुस्कुरा जाएगा, लेकिन जिस दिन भागवत जी आपके शरीर को लग जाएंगे ना, उस दिन आप किसी के सामने जाओगे तो सामने वाला आपको प्रणाम करेगा, आपको देखते ही उसको प्रणाम करने की इच्छा होगी। क्यों? आपके नेत्र, आपकी वाणी, आपकी चाल ढाल, आपके विकार, उन सब से ऐसा लगेगा कि ये जरूर कोई वैष्णव है, इसको प्रणाम करो। कई बार हम भ्रमण करते रहते हैं, फ्लाइट में जाएं, ट्रेन में जाएं, लोग हमको नहीं जानते फिर भी हमको प्रणाम करते हैं। क्यों? बोले आपकी चाल ढाल, उठना बैठना, इसको देख के ऐसा लग रहा है कि कोई वैष्णव हो। मानस में वर्णन आता है जब श्री हनुमान जी महाराज लंका पहुंचे और लंका में जाकर के जब उन्होंने विभीषण का घर देखा, विभीषण के घर के बाहर धनुष बाण आदि बने हुए देखे, तो हनुमान जी को लगा ये जरूर कोई राम जी का भक्त है, और श्री हनुमान जी उसकी परीक्षा लेने के लिए ब्राह्मण का रूप धारण करके गए। बहुत सुंदर बात लगती है मुझे ये मानस की, बहुत ध्यान से सुनना। तो हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धारण करके, रूप बदल करके गए। जैसे ही विभीषण के यहां प्रवेश किया, विभीषण नहीं जानता ये कौन है, लेकिन उनको आते ही देख विभीषण ने उनको दंडवत प्रणाम किया। विभीषण को दंडवत प्रणाम करते देख हनुमान जी महाराज बोले, भैया तुम हमको जानते हो, हमारा परिचय है तुम्हारे से? विभीषण बोला मैं आपको नहीं जानता। बोले तो फिर इतना आव आदर सत्कार क्यों कर रहे हो, इतना प्रणाम क्यों कर रहे हो? तो विभीषण का उत्तर इतना सुंदर, विभीषण कहते मैं नहीं जानता आप कौन हो, मैं नहीं पहचानता आप कौन हो, मेरा पहले आपसे कभी मिलन नहीं हुआ, लेकिन पता नहीं क्यों जब से आप मेरी कुटिया में आए हो, जब से मैंने आपको देखा है, तब से मेरे अंदर राम जी के प्रति प्रेम और ज्यादा बढ़ने लगा है। आप कोई भी हो, मैं नहीं जानता आपको, पर आपके आने से राम जी मुझे और प्यारे लग रहे हैं, राम जी मुझे और प्रिय लग रहे हैं, मेरा मन हो रहा है कि मैं और भजन कर लूं, तो निश्चित ही आप कोई वैष्णवी होंगे। हनुमान जी रूप बदल करके गए, लेकिन विभीषण को उनकी आभा प्रभा देख करके ऐसा लगा मानो मैं और भजन कर लूं। ये है भागवत का लगना। जब भागवत आपको लगेगी ना, तो आप किसी के पास जाओगे तो उस व्यक्ति के और अंदर भक्ति बढ़ने लग जाएगी। अब हम अपनी बात बताएं, हम इतना सफर करते हैं, कई बार आपको सत्य बता रहे हैं, फ्लाइट में बैठे हैं, बगल में कोई आदमी बैठा है, नहीं है परिचय उससे। अब जब भोजन आता है तो भोजन में पूछते हैं वेज नॉन वेज क्या खाना है। अब बगल वाला वो शरीर से पूरा पता चल रहा है कि नॉन वेज ही खाएगा, लेकिन वो हमको देखता है, बोले कि महाराज जी बैठे हैं, पंडित जी हैं, इनके सामने खाना उचित नहीं है।
तो वो जबरदस्ती वैज ही पाता है। तो उससे ये बात लगती है कि भाई हमारे तिलक लगाने से, हमारे केवल स्वरूप मात्र धारण करने से एक व्यक्ति एक समय पर भी एक जीव हिंसा से बच रहा है। यही भागवत का लगना है। आप तिलक लगा करके गुनाह में घूमने लग जाइए। अपने ऑफिस तिलक लगा के जाओ, अपने दफ्तर पर तिलक लगा के जाओ, अपनी ससुराल तिलक लगा के जाओ, अपने बच्चों के स्कूल तिलक लगा करके जाओ, बच्चों को तिलक लगा करके भेजो। उसका प्रभाव आपको दिखने लग जाएगा। उसका प्रभाव क्या होगा? उसका प्रभाव यह होगा कि आपके तिलक को देख करके कोई चाह करके भी अनुचित आपके साथ करने में डरेगा, भलिया कोई भक्त है, कोई वैष्णव है। यह होता है भागवत का लगना, कि जो भागवत में आए भी नहीं है उन लोगों पर भी आपके रूप का, आपकी उपस्थिति का असर पड़ने लग जाए। यह होता है भागवत का लगना। और ये कब होगा? जब पिबत भागवतम रसमालयम, भागवत को पियोगे, सुनोगे तो काम नहीं चलेगा, पियो, शरीर को लगे, शरीर में इसका असर दिखने लग जाए, ऐसी भागवत को सुनो। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो। और कब तक सुने? कोई अवधि है क्या? 7 दिन अभी हम सुनने वाले हैं, उसके बाद हम गुना चले जाएंगे, अपने अपने घर चले जाएंगे, फिर क्या करें? बोले नहीं, मुहुर्हो, जब जब अवसर मिले, जब मौका मिले, तब सुनो। हम बहुत जल्दी गुना आने वाले कथा करने। पहले तो दिसंबर में होने वाली थी, फिर जनवरी में हुई, अब थोड़ी और स्थगित हो गई आगे, लेकिन होगी अगले साल निश्चित, कभी ना कभी तो होगी। तो जितने लोग यहाँ गुना के बैठे हैं, सब दिखना मुझे कथा में, ताकि उससे लगे कि हाँ इनको कथा लगी है। जी जय, तब करने आना। पिबत भागवतम रसमालयम, भागवत की कथा को पियो, भागवत की कथा को पियो। अच्छा एक बात बोले, कथा आप पियोगे तो फिर स्थिति क्या हो जाएगी पता है? कथा को जब आप पिएंगे तो 7वें दिन आपकी स्थिति ये हो जाएगी, पत्नी कहे ऐसा करो, बोलती रहो, पति कहे ऐसा करो, बोलते रहो। हम तो वही करेंगे जो हमारे श्याम सुंदर चाहेंगे, हमारे श्याम सुंदर की जो इच्छा होगी, हम तो वही, उसी में ही राजी रहेंगे।